ने ऐप से कंपेयर किया कि कहाँ सस्ता मिल रहा है, खरीदा किसी से भी नहीं। हाँ यार वो अभी तो जिम जा गया, फिर इसको एकदम बैठ के ना बैठ के नहीं, बैठ के मैं अपना काम करेगा, मैं अपना काम करेगा फिर काम कर ले उसके बाद। बस हाँ बस ठीक है। सुप्रभात दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रेजेंट ब्लॉग्स में। सुबह सुबह हम उठ चुके हैं आज 8:30 बजे ही, क्योंकि आज है हमारा इंटरव्यू, तो हमें जल्दी से तैयार होकर जाना भी है आगे, तो हम जल्दी से तैयार हो जाते हैं। कल हमने एक बहुत बढ़िया काम कर दिया, कल का जो मैं व्लॉग एडिट कर रहा था वो गलती से डिलीट हो गया। अरे यार, तो मतलब बेसिकली कल का नहीं हुआ है, परसों वाला हुआ है। और अभी नींद, मुझे कुछ तो हुआ है कल से, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे कल से बहुत नींद आ रही है। और जनरली ऐसा भी नहीं देख, लोग सोने की कोशिश करते हैं, सो नहीं पाते, सोता नहीं, तो मुझे नींद आ रही है, मैं सो भी रहा हूँ जेन्युइनली, बस मुझे पता नहीं तरह क्यों सो रहा हूँ। मुझे चेक करवाना पड़ेगा, ये आलस तो नहीं है। आलस में लोग ऐसे कोशिश करते हैं कि हाँ नींद आ रही है, लेटे रहते हैं, नींद नहीं आती है, ठीक है, आँख खुली रहती है, थॉट आते रहते हैं ना, लेकिन मैं सो ही जा रहा हूँ। तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद मी, मुझे कुछ तो हुआ है, कुछ तो मुझे चेक कराना पड़ेगा दिमाग का। अरे कपिल भाई भी आ गए हैं, क्या बात है। कपिल भाई सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं यार रात को कपिल भाई, मेरे को कुछ तो हुआ है, मेरे को ये हुआ है कि मुझे बहुत नींद आ रही है, पता नहीं क्यों। दिल ने आदमी को काम भी किया नहीं। अरे यार तुम समझ नहीं रहे, सीरियसनेस बता रहा हूँ मैं। ये होता है कि आलस में आदमी की सोने की कोशिश कर रहा है कि चल कुछ नहीं करना, पड़ा हुआ है, तो उसमें नींद नहीं आती है उसको, वैसे लेटा रहेगा आँख बंद कर, तो नींद नहीं आएगी उसको। वो आलस में पड़ा रहेगा कि कुछ ना कुछ करता रहेगा, लेकिन सोएगा नहीं। मैं सो रहा हूँ, देखो मैं बता, पहले तो मैं रात को सोया 3 बजे, ठीक है, पहले वाले, कल नहीं, पहले 3 बजे सोया था। फिर मैं उठा हूँ 12:30 बजे दोपहर को, ठीक है, 12:30 बजे उठा, अपना बेसिक काम किया घर का जो भी। फिर मेरे को 6-7 बजे फिर नींद आने लग गई, फिर सो गया। मैं 7 बजे सो गया, 7 7:30 मैं डूबते हुए चला गया था, मैं 7 सो गया। नहीं आप सोए थे 8 सवा। चलो ठीक, मतलब चला गया मैं ऊपर आया था जिम के लिए, आपने बोला बंद हो गई। हाँ तो मैं सो, मतलब उसमें ही था कि सोना है मेरे को, तो चलो ठीक है यार, 8 बजे मैं सो गया। अब उठाऊँ मैं 12 घंटे बाद, और अब भी नींद लग रही है कि मैं अभी जाऊँगा ना तो अभी सो जाऊँगा। यार तुम ये तो याद है, तो लोगों के पास काम नहीं तो करेंगे क्या यार समझ, तो यार 3 महीने से मुझे आज एक पहली बार ऐसा फील हो रहा है कि मुझे सोना है। ये भी 4 बार देख के हमें दरवाजा तो नहीं मारेंगे। कुछ नहीं, और खाना भी ना खाए। मेरा कुछ नहीं, बस सो गया। तो अभी हम जा रहे हैं तैयार होने, फ्रेशन अप होने, बढ़िया ब्रश व्रश कर लेते हैं, नहा धो लेते हैं, तैयार होके निकलते हैं, क्योंकि लेट हो जाएंगे नहीं तो फिर से, तो टाइमली निकलते हैं ताकि टाइमली पहुंच जाएं। तो तैयार होके हम निकल चुके हैं, कहीं तो निकल चुके हैं, बड़ी मुश्किल में रैपिडो बुक गई है, 20 मिनट लग गए बुक करने में। पहुंच रहे हैं जल्दी से। अभी हम आए थे यूनिटेक साइबर पार्क सेक्टर 39, हाँ सेक्टर 39, हाँ जो भी है, आए थे। बढ़िया बिल्डिंग बनी हुई है, खूब बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, एंड कोई ख़ास काम हमारा बना नहीं, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट रोल में अलग अलग है। मतलब मेरे पास मल्टीपल एक्सपीरियंस है अलग अलग जॉब्स का, इनको चाहिए था एक ही एक्सपीरियंस एक जॉब का, मतलब अलग अलग जॉब्स ही होती चल था, लेकिन सेम एक्सपीरियंस। मेरे पास अलग अलग एक्सपीरियंस है जो कि मैच नहीं हो पाया। सो अब आप कुछ नहीं, आप कहीं और जा रहे हैं, अपना काम तो ऐसे ही बढ़िया, पूरा दिन घूमते रहो, मजे करते रहो। बस रैपिडो महंगी पड़ जाती है कभी कभी। सुबह 56 रुपये की मेट्रो हुई थी, रैपिडो हुई थी, 56 रुपये की रैपिडो, समझ रहे हो। डिस्टेंस था 2 किलोमीटर बस, अभी भी अराउंड 1.5 किलोमीटर है, लेकिन वहाँ का रैपिडो हुआ है 32 रुपये का, तो वो भी देखना पड़ रहा है। देखो कितना, मतलब क्या मैं बताऊँ, इतनी महंगाई हो गई है, ऊपर से गरीब आदमी कहाँ जाए बेचारा, बहुत ज़्यादा गरीब, पैसे है ही नहीं कमाने के लिए, क्या करें, नौकरियाँ भी नहीं है जीवन में यार, सब कुछ खराब चल रहा है। खैर अभी रैपिडो वाले का वेट कर रहे हैं, वो रैपिडो वाला आएगा तो हम निकलते हैं यहाँ से। हम एक दूसरे एड्रेस पर आए थे अभी, और एड्रेस पर जाके हमें पता चला कि वो एड्रेस ही गलत है। वाह, मतलब जो कंपनी ने मुझे एड्रेस दिया था कि इस एड्रेस पर जाके मिलो, वो एड्रेस ही गलत है ना। आज ही भी भांग खा के नशे घूम रहे हैं लोग आजकल, पता नहीं क्या ही चल रहा है। आई डोंट नो भाई, बहुत टायर्ड हो चुका हूँ, अब लग रही है भूख, तो मुझे कुछ चाहिए खाने के लिए, तो हम देखते हैं कुछ बढ़िया सा खाने के लिए यहाँ मिलता है तो पहले खाते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। जब तक मैंने बता दिया अगले को, भाई देखो एड्रेस गलत है, आप एड्रेस चेक करो, फिर बताओ मुझे कहाँ जाना है, देन आई विल गो ओवर देयर, क्योंकि रैपिडो करके हम यहाँ तक आ गए, बताओ बिना मतलब रैपिडो का पैसा और वेस्ट हो गया, नहीं तो अब दूसरी जगह जाना पड़ेगा ढूंढ के कहाँ सही जगह है। तो अभी पहले खाना खा लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। 3-4 घंटे घूमने के बाद फाइनली हम अपने रूम पे पहुंच चुके हैं। रूम पे हम आके देखने कि हमारे लिए काम पड़ा हुआ है, किचन का काम, घर का काम, साफ सफाई सब पड़ा हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ है।
एक तो सारा काम देखते ही ना से मन उदास सा हो जाता है, कुछ करने का फिर मन ही नहीं करता। सोचना छोड़ो ऐसे तैसे कराए, कौन करे काम बिना बात। भाई मेरे तो सही में आजकल जी सा उठ गया काम करने से। अब बहुत थक गया हूँ, अब करूँगा आराम, नींद आएगी तो सो ही जाऊँगा। क्या करूँ और कुछ मुझे सूझ नहीं रहा है आजकल, बस सोना सोना दिखता है तो सो जाऊँगा। खैर थोड़ी देर अभी आराम कर लेता हूँ, सर दुख रहा है बहुत जोर। अभी के लिए हमने झाड़ू लगा दी है थोड़ी सी, रूम थोड़ा सा साफ हो गया है, वरना पहले बहुत गंदा था। कल धूल बहुत उड़ी थी, धूल हो गई थी। अभी धो लेते हैं, थोड़े से बर्तन रखे हैं। मेरा बिल्कुल जी नहीं हो रहा है काम करने का, पता नहीं क्यों। और ये आलस नहीं है ना, ना ना आलस नहीं आ रहा है मेरा, बस मन नहीं हो रहा है करने का ना कुछ भी। मतलब ऐसा लग रहा है कि बस कुछ नहीं करना है, बस पता नहीं क्यों। आई कांट एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग। तो बर्तन सारे धुल चुके हैं एंड हमने चढ़ा दिए चाय। कपिल भाई के पास थोड़ा सा दूध रखा हुआ था तो जबरदस्ती आके दूध चढ़ा गए हैं, मुझे चाय बना के दे। बताओ यार, ये भी ये कोई मतलब होता है? ये कोई तरीका होता है ऐसे काम कराने का? दोनों बाप बेटे मस्त आराम से खड़े हैं और मुझे काम पकड़ा दिया है चाय बना। और अभी मुझे व्लॉग भी एडिट करना है, वो भी नहीं हुआ है। जब लाइफ में कुछ सही नहीं हो रहा हो ना तो बहुत कुछ खराब हो रहा होता है। जैसे मैंने अपने दोस्त से बात की कि भाई बहुत नींद आ रही है, बस सो रहा हूँ मैं, बहुत सारा सो भी ले रहा हूँ। तो उसने ऐसे एक दो ज्ञान दिया मुझे साइकोलॉजिकली। हाँ साइकोलॉजिकली उसने एक दो बात बताई कि भाई देख कैसा है, व्हेन यू हैव नथिंग टू डू, आप सो के ना उसको उस चीज़ को स्किप करने की कोशिश करते हो। 3 कप चाय, क्योंकि मैं, डुगू और कपिल भाई हैं तो हम 3 लोग हैं चाय पीने के लिए, तो 3 कप चाय चाहिए होगी। चाय बन लेते हैं। हाँ चाय बना रहे हो? क्या बना रहे हो? चाय बना रहा हूँ, पाया बना रहा हूँ, बना रहा हूँ ना चाय। इतनी देर लगती है चाय में? और क्या इतनी देर लगती है, ये बस आ गया है ऐसे पापा के हुक्म यहाँ पे फरमाने। दोनों को कूटूंगा किसी दिन में बंद करके रूम में। कभी उल्टा हो जाएंगे, दोनों मिलके आपको कुटे। गीला कर रखा है पूरा इंची। बर्तन धो रहा था, इरिटेट तो हो जाता हूँ मैं। नखरे देख रहे हो उसके नखरे? घर जाके देखो, आपसे ज्यादा चमक रहे हैं। बस रहने दे, आपसे तो ज्यादा चमक। अरे बस मुझे मत सिखा। देखो सही से पकड़ रहे, टूट जाएगी नीचे से। मुझे क्या, तेरे को ही लुटा के पोछा लगवाऊंगा। इतनी ताकत तो है कि तुझे लिटा सकता हूँ जमीन पे। बढ़िया मौसम हो रहा है बाहर, क्या बात है, ब्यूटीफुल मौसम, शांत मौसम, धूप भी नहीं हो रही है। क्या ज़ेप्टो शॉपिंग चल रही है गाइस। साबुन मंगाया जा रहा है, साबुन नहाने का। जो भी मंगा ले 2 मंगा लेना कभी भाई, मेरा पैसा भी आप ही दे देना, मेरे पास पैसा नहीं है। 133 में 4 कैंसिल कर दिया जाए तुरंत। बिना नहाए भी काम चल सकता है गाइस, इतना महंगा नहाने की कोई जरूरत नहीं है ना। वैसे भी आजकल कहीं जा नहीं रहा हूँ मैं। घर पे पड़े भी अगर 133 रुपये के साबुन से नहाना कपड़े धोने के लिए तो चाहिए एकदम सरफ। 261 की तरह ज़्यादा देगा, 105 की। अरे कहीं ज़्यादा ना ले रहा कभी भाई, सही तो है। क्यों? सर्फ एक्सेल कितने की आती है भाई साहब? 200 ग्राम वाली एक साबुन। तो मुझे क्या पता है, 204 है कपिल भाई, 4 है। अरे तो कितने की आती है एक? तो ये हो गई 25 रुपए की हो गई फिर एक। ये हो गई दुकान में कितने की आती है? मुझे क्या पता, 10-15। 100 ग्राम की 4 लाएं तो मुझे वो भी तो नहीं पता कितना रेट है। 50 रुपए की, 40 की आती होगी। ये है 200 ग्राम की 4 पीस 106 रुपए की। ये है डिटॉल ओरिजिनल बाथिंग सोप, तो 100 ग्राम के 4 पीस 131 और 105 कितना हो गया? 100 200 233 और 232 237 रुपये हो गए टोटल। 261 दे रहा है। डिलीवरी का होगा कुछ? हाँ। डिलीवरी फ्री है? डिलीवरी फ्री है, वो एक्स्ट्रा जीएसटी जुड़ गया होगा ना उसमें कभी। जीएसटी जुड़ गया उसमें। आजकल SGST CGST है, बहुत सारा GST, IGST, कुछ कंपनी का अलग GST मंगानी तो है, मंगानी था। ये सही और बात है। कुछ देख लो, वो टमाटर कुछ मंगा रहे हो। टमाटर बटर ये वो तो तब मंगा रहे थे जब आलू का पराठा बना रहे थे। तब वो तो कैंसिल हो गया, वो बनेगा परसों नरसों। अब कोई भरोसा नहीं, कैंसिल हो गया कि नहीं हुआ। कैंसिल हो गया भाई, कैंसिल हो गया। ब्लिंकिट पे देखते हैं यही। ये सारे ऐप धर रखे हैं आदमी ने। पहले 4 ऐप पे कंपैरिजन किया जाएगा कि कहाँ से सस्ता आ रहा है, कहाँ से क्या ऑफर लग रहा है, फिर सामान खरीदा जाएगा। और ये भी नहीं, ना 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 ना, अभी ये देखना थोड़ी देर में मेरा फ़ोन खुलवाएंगे, मेरे फ़ोन से चेक करेंगे, क्योंकि इनका आईफोन है, आईफोन में अलग प्राइस आता है कई बार। OnePlus है, ऐसी कंप्लेन हमने देखी है। OnePlus है, जो भी है तो OnePlus है ना, तो अभी ये आईफोन में चेक करेंगे अपने दूसरे फ़ोन में, क्या पता उसमें अलग रेट आ रहा हो। जब सारी जगह से तसल्ली हो जाएगी ना तब कहीं से ऑर्डर किया जाएगा। फिर भी अगर मन में आशंका होगी थोड़ी सी तो ऑफलाइन जाके लेके आया जाएगा। ठीक है, ठीक है। और क्या थी? सर्फ एक्सेल, सर्फ सोप,
रिन नहीं था, सर्फ एक्सल। अरे MS एक्सल नहीं लिखना है, सर्फ एक्सल लिखना है। MS एक्सल लिख रहे हैं बताओ। अब देखते हैं इनका कितना ब्लिंकिट पे क्या प्राइस आ रहा है सेम प्रोडक्ट का। 297 सेम नहीं, ये ज्यादा है 261। तो ब्लिंकिट पे प्राइस ज्यादा आ रहा है गाइस, और जेप्टो पे प्राइस कम आ रहा है। तो जीत चुका है। जेप्टो जीत चुका है, क्या बात है, तारीफ है। हमने आज तक काटा है जब गूगल पे और फोन पे पहली बार आया था। हम 3 दोस्त, तीनों के दोस्त को मिला के 100-200 रुपए अकाउंट पे रहते थे, तीनों को मिला के। तो पर डे का 3 ट्रांजेक्शन करने पर कैशबैक आता था उस टाइम पे। तो हम क्या करते थे, पहले एक बंदा जैसे कि मैं पहले दोनों के अकाउंट पे पैसा भेजूंगा, वही सेम अमाउंट, तो कुछ कैशबैक मिलेगा। फिर जिसके पास अब अमाउंट गया वो हम दोनों पे भेजेगा, फिर उनके पास कैशबैक है, फिर वही अमाउंट हम दूसरे पे भेजेंगे। तो ऐसे हम वही 100-200 रुपये एक दूसरे के अकाउंट में घुमाते थे। तो दिन का नहीं करते थे 50 रुपये का, तो टोटल कैशबैक आ जाता था। फिर हम कोक पिया करते थे उससे। अब मैं बिग बॉक्स कर गया। अब देखो अगला बिग बास्केट बिग बास्केट में देखा जा रहा है कि कितना प्राइस आ रहा है। देखते देखते कौन जीत रहा है। तो लास्ट में हमने तीसरा ऐप भी खोला, बिग बास्केट, और बिग बास्केट इसमें जीत चुका है लैंडमार्क सेक्टर 1 वेरिजन हॉस्पिटल। नहीं, कुछ भी मत डालो। तो नियर बाय वेरिजन हॉस्पिटल है। ओह, तो पॉइंट ये है कि देखो हमने सबसे पहले ब्लिंकिट ट्राई किया, नहीं सॉरी, सबसे पहले हमने जेप्टो ट्राई किया। उसमें एक साबुन और 2 साबुन, एक नहाने वाला डिटॉल और सर्फ एक्सल, जिनका टोटल पेबल अमाउंट आता था 261 रुपीज़ आफ्टर ऑल द डिस्काउंट, आफ्टर ऑल द ऑफर। फिर हमने ब्लिंकिट ट्राई किया, उसमें सेम प्रोडक्ट का प्राइस आया 297, ओह जो कि बहुत ज़्यादा था। फिर हमने बिग बास्केट ट्राई किया, उसमें हमारा जो प्राइस आया वो आया 260, यानी जेप्टो से 1 रुपये कम, तो यानी बिग बास्केट जीत चुका है। तो अब ये भाई कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, कुछ 3-4 ऐप्स पे ट्राई कर रहे हैं कि कहाँ से सस्ता आएगा। तो जब तक मैं अपना ब्लॉग एडिट कर लेता हूँ, वरना ब्लॉग एडिट नहीं हो पाएगा। शाम के बज गए 6 और टाइम हो चला है जिम का। तो मैं और डुग्गू निकल रहे हैं जिम के लिए, बढ़िया तैयार होके। जूते वगैरह हमने पहन लिए हैं, लाइट आ नहीं रही है, थोड़ा सा अंधेरे में ही रिकॉर्ड हो रहा है। ये पहन लेते हैं हम टोपी, बुढ़ा आदमी अभी लगा हुआ है। डुग्गू ने जूते नहीं पहने अभी तक, मेरे को चिल्ला रहा था कब से। तुम्हारा अभी तक कंपेयर नहीं हुआ कि कहाँ से सामान खरीदना है? मतलब 3 ऐप से कंपेयर किया कि कहाँ सस्ता मिल रहा है, खरीदा किसी से भी नहीं। हाँ यार, वो अभी तो जिम जा गया, फिर उसको एकदम बैठ के ना बैठ के नहीं, बैठ के मैं अपना काम करेगा, मैं अपना काम करेगा, फिर काम कर ले उसके बाद। बस हाँ बस ठीक है। देखना गाइस, अभी ये इसको स्केट करके दिखाएगा। आज नहीं खड़े डुग्गू, नहीं खड़े। पहले थोड़ी सी पीछे कर ले। हो नहीं पा रही, थोड़ी बड़ी है ना, थोड़ी बड़ी पड़। इसका पिकअप अच्छा है ना। चलो पहले कूड़ा फेंकने चलेंगे। रहा कूड़ा, चल मोड़ दे। कहाँ जाना है? उधर से ले ले। हाँ ठीक है, आगे से ले ले, कोई बात नहीं। पहुंच गए हम जिम भाई, आराम से ब्रेक मार। मैं चुपचाप खड़ी कर दे, देख 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 देख, खाम खा। हाँ तो ब्रेक का काम है, टायर को रोक के रखना, तो उसने तो टायर रोक रखा है। चल ले बस बस, देख तेरे बापू को दिखा दूंगा नहीं तो क्या कर रही है ये। भाई देखो आज बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि कल भी नहीं आए थे हम, क्योंकि कल संडे था, ड्यू टू सम रीज़न नहीं आ पाए। जिम भी एकदम वो है शांत अभी। अरे शांत तो बाहर सही है, अंदर से एकदम बढ़िया। क्या कर रहे हो अमन भाई? रिपेयरिंग चल रही है? सही है सही है। भाई का चैनल सब्सक्राइब कर। खुद ने तो कर नहीं रखा, दूसरों से करवा रहे हैं। आज की जिम हो गई है बहुत भयंकर, हाथ बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि आज मैं खाना बना के नहीं आया घर, अब जाके बनाना पड़ेगा। अब बनाने की अब तो बिल्कुल हिम्मत होने रही है, जिस हिसाब से हाथ दुख रहे हैं, लेकिन फिर भी बनाना तो पड़ेगा। कपिल भाई को बोला था भाई नहीं बना के जाने, तो नहीं आके बना लियो, आके बना लियो। तो बढ़िया जिम से हम आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। अब जाते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होके आ जाते हैं। फिर हमें रोटियाँ भी बनानी है, तो और भी काम है, तो वो सब भी मैनेज करने हैं। लेकिन कमर बहुत दुख रही है, हाथ भी दुख रहे हैं। अब हाथ इतने दुख रहे हैं कि कैसे रोटी बनाई जाएगी। मेरे को तो ऐसे सोचने में आप बता रहे हैं कि रोटी बनानी है। हाँ, इतना सारा काम ने बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे भी। खैर अभी पहले नहा धो के आते हैं, फिर शायद थोड़ा अच्छा लगेगा, तो हिम्मत आएगी बनाने की खाना। नहा धो के हम फ्रेश हो गए हैं, लेकिन हमारे घर की लाइट जा चुकी है, तो फ़ोन की लाइट जला रखी है, क्योंकि मुझे अभी रोटी बनानी है। तो अब अंधेरे में ही रोटी बनाई जाएगी। खैर रिकॉर्ड तो मैं प्रॉपरली नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अंधेरे में कुछ ऐसा ही रिकॉर्ड हो रहा है, तो
बाकी नहाने से थोड़ा सा ठीक लग रहा है, बाकी हाथ ऊपर तक नहीं जा रहे हैं, यहाँ तक ऐसा करने में दिक्कत हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि रोटी नहीं बनेगी मेरे से आसानी से, बट ठीक है, रोटी तो बनानी तो पड़ेगी, खाना भी तो है। तो हम कोशिश करते हैं रोटी बनाने की जैसे ही बने। तो रोटी हमारी बन चुकी हैं एंड ये आ गई हमारे पास सब्जी कपिल भाई की ओर से, विच इज़ दही आलू कुछ तो है ये, मतलब आलू दही की सब्जी, कुछ मिक्स ऐसे बोला जाता है इसको। तो 4 रोटी खाएंगे, सब्जी खाएंगे, बस इतना ही, और कुछ नहीं हमारे पास आज एक्स्ट्रा। प्लेट, सब्जी और 5-6 रोटी, 3, 2, 5 रोटी, और थोड़ी सी हम अचार प्याज काट लेते हैं। खाना खाया जाएगा, आराम किया जाएगा, थोड़ी सी मूवी देखेंगे। खैर बहुत थकान सी हो रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें, खुश रहना, मजे करें, बस खुश रहो आप लोग। खुश रहना बहुत ज़रूरी है और माइंड को बिजी रखना बहुत ज़रूरी है। माइंड अगर बिजी नहीं रह रहा है तो ऊट पटांग सा काम कर रहा है, मतलब ऐसे सोया जा रहा है बिना बात, तो ऐसे बिजी रखो अपने आप को।